छिंदवाड़ा के पागलों, जय सिया राम। कैसे हो? बढ़िया? रहना ही पड़ेगा, और अपन कर भी क्या सकते हैं। अभी अभी हम उड़न खटोला से जाम सावली गए थे। अभी जहां आप बैठे हो इसके ऊपर से भी हम 2-3 बार उड़न खटोला से उड़ते रहे। खैर तुम लोग तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये सफेद सफेद दिख रहा था ऊपर से। तो जाम सावली श्री हनुमान जी के दर्शन करने गए थे, बहुत आनंद आया। श्री सिमरिया वाले हनुमान जी और जाम सावली वाले हनुमान जी छिंदवाड़ा जिले की शान है, क्योंकि इनका नाम हनुमान है, दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है। जिनका कभी गलत नहीं होता अनुमान, सबसे ज्यादा है जो बलवान, उन्हीं को कहते हैं सिमरिया वाले और जाम सावली वाले हनुमान। आज 3 दिवसीय हनुमंत कथा के मध्य में 1 दिवसीय दिव्य दरबार के आयोजन के लिए आप सब तीनों पंडालों में बाहर हमारे सामने नजर जा रही ट्रकों के ऊपर बैठे पागल ही पागल। जय हो छिंदवाड़ा वालों, जय हो जय हो। ट्रकों के ऊपर बैठे, ठेलों के ऊपर, पूरी रोड हमने ऊपर से देखा, दोनों तरफ से 5-5, 6-6 किलोमीटर की रोड जाम। हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी हो गए, जो जहां है बागेश्वर बालाजी की दया से उसकी वहीं पर अर्जी स्वीकार हो जावे। सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। आज के दिव्य दरबार में जो हैं, मन में राम नाम का जप करो। बागेश्वर बालाजी जिनके नाम से प्रेरणा देंगे, जिनके लिए कहेंगे, हम उनको यहां मंच पर बुलाएंगे। देखो, बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है। 3 पीढ़ियों से यहां दिव्य दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी का जिनका चित्र लगा है, दादा गुरु जी ने भी दरबार लगवाया 40 साल तक। उनके पहले भी एक सिद्ध महात्मा हुए, दादा गुरु जी के ही गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा, उनकी भी कृपा हुई। 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन एक बात बोले, आज तक जो भी दरबार में आए, जिन्होंने भी नियम का पालन किया, जिन्होंने भी उपाय किया, जिन्होंने भी पेशी की, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप जिन्होंने किया, उनका बेड़ा पार हुआ और काम अवश्य पूर्ण हुआ। ऐसी कलयुग में हनुमान जी महाराज की कृपा है। दूसरी बात, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार, जो कहते थे भगवान नहीं होते, जो कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है। जो ऐसा कहते हैं उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक बागेश्वर बालाजी के दरबार में विराजमान होते हैं। उनकी दया है। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं। जो गुरु कृपा से हमें प्राप्त है, बस हमारा सिद्धांत और ध्येय यही है कि भारत में अब रहना होगा तो केवल सीताराम कहना होगा। राम नाम का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाए, यही हमारा भाव है। सब लोग राम से जुड़ जाएं, यही हमारा भाव है। और जगह जगह भटकना ना पड़े, तांत्रिक ओझा गुनिया इनके चक्कर में ना पड़ना पड़े। कलयुग में केवल हनुमान जी महाराज राजा हैं। जो हनुमान जी के चरणों को पकड़ेंगे, उन्हें कहीं भी दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, देखो, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। किसका बनाना है? जोर से बोलो।
बालाजी का बनाना है। क्यों? आज तक, अभी तक हम लोग माध्यम के चक्कर में पड़ते हैं और पड़ते रहे, इसलिए निराशा हाथ लगती है। हम लोगों को माध्यम के चक्कर में नहीं, साधन के चक्कर में नहीं, साध्य रूपी श्री हनुमान जी के चरणों के चक्कर में पड़ना है। और आपको हमसे भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम तो नालायक हैं, अनपढ़ गवार, हम तो मूर्ख हैं। हमारे ऊपर आप अपनी श्रद्धा मत रखो। आपको श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपनी श्रद्धा रखो, जिनके बल से चमत्कार होता है, जिनकी बल से लीलाएं होती हैं, जिनके बल से काम सफल होता है, ऐसे बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो। अगर बागेश्वर बालाजी से जुड़ जाओगे तो आप चाहे जहां बैठे रहो, चाहे जहां रहो, वहीं से अर्जी स्वीकार हो जाएगी। क्योंकि कवन सो काज जो नहीं हो ही, हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और दूसरी बात, हमारे तुम्हारे जीवन में है संकट, और हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसेगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो, विचारो कैदुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी संकट मोचन। एक बात और, भारत के लोगों, छिंदवाड़ा के लोगों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या हनुमान जी के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करना। और जिस दिन तुम बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दोगे, हम अपने गुरुदेव के चरणों के प्रताप के बल से कहते हैं, जब जब संकट आएगा हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। दूसरी बात, पागलों, हमको और आपको बालाजी या उनकी शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक लोग हमसे पूछते हैं कि आप जगह जगह जाते, देश में जाते, विदेश में जाते, ये ऐसे दरबार लगाने की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा। ये भारत में भोले भाले गरीब लोगों को हली उल्लाह के नाम पर जो धर्मांतरण करवाए जा रहे, उस पर तो नजर नहीं जाती है। अरे जो कहते सनातन में क्या ताकत होती है, हम पूरे भारत में नहीं दुनिया में कह सकते हैं ताल ठोक कर, अपने गुरुदेव के प्रसाद से। हमारी दम नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, अपने गुरुदेव की कृपा से हम ये कह सकते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना करने की। आएगा तो पैंट गीला होकर के ही जाएगा। और हम इतना बताएंगे उनके बारे में कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखाएगा। और एक बात बोल देते हैं, आप दरबार में आइएगा पर पूछिए वही जो तुम सुन पाओ। फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो तो कहो गुरुजी वीडियो हटा दो ठटरी के बारे। बहुत तो देखो, हमारी रेलगाड़ी एक बार चालू होती है तो ब्रेक नहीं लगता है, इसलिए जो प्रश्न है प्रश्न का समाधान लो और जाओ। लेकिन ज्यादा लुकर लुकर अगर किया तो हमारे लो वाई फाई भी है, जो बड़ा हाई फाई भी है। हाँ जी है, मिल गया ये सैटेलाइट वहीं बागेश्वर धाम पर लगी। देखो हम एक बात बोले,
हमारी कोई महिमा नहीं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है। हमें तो गुरुजी प्रेरणा देते हैं, 3 पीढ़ियों से हमारे वंश में चल रहा। हम वही बात बोल देते हैं, जो बोल देते हैं हनुमान जी उसको सत्य कर देते हैं। एक बात और, दरबार आज चूंकि लेट हो गया है और कथा भी हमें करनी है। लेट हम इसलिए हो गए कि वहां जाम सावली में भी बहुत पागल मिल गए, वहां भी फंस गए, बड़ी मुश्किल से निकले। तो हमारे नाम से कोई भी शुल्क, फीस, दक्षिणा, दान ना दे। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर बालाजी का दरबार निशुल्क रहेगा। और भारत का एक ऐसा दरबार बागेश्वर हनुमान जी का दरबार है जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों समय भंडारा निशुल्क। और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल पुनः 2024 में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह करवाया जा रहा। और हमारे मन में आया कि हम हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल देंगे। और क्या बताना था? और ये बताना है कि जिनकी अर्जी लगे, अर्जी तो सबकी लगेगी। सामूहिक पर्चा में जिनको बुलाएं, जिनकी गुरुजी हमें प्रेरणा देंगे, हम बुलाएंगे। आप नाम जप करना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देख कर भरोसा करें। आप जो पूछेंगे वो पहले से ही पर्चे पर लिखा होगा। आप गालियां पूछेंगे तो 2 गालियां आपको एक्स्ट्रा लिखी मिलेंगी। हाँ, ये हम अपने बिल्कुल गुरुजी के भरोसे पर कह सकते हैं। हाँ, इसलिए आप जो भी पूछें, मुख्य 1-2 प्रश्न, बाकी छोटे मोटे तो हैं, ऐसे ही भाग जाएंगे। तीसरी बात, हनुमान जी की कृपा के लिए नियम का पालन भी करना होता। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद, और ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप। अब देखो, कई एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा और बताओ क्या हाल है? बोले गुरुजी क्या हाल है, परेशान है। क्यों परेशान हो? हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अब ये तुम जानो गुरुजी। तो हमने जब देखा तो पता लगा 6 दिन पौगा पी रहा है लाल की, और मंगलवार को कर रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बरे है। अब गाल फुला लो चाहे गजल गा लो, 2 में से एक होगा। तो नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। और अब हम सब भारत में रहने वाले लोगों को भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए, सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा। इसलिए सब लोग मन में राम नाम जप करो। और नियम इतने ही हैं, फिर धाम की पेशी लगातार ना कर पाओ तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार। घर में बीमार है कोई, दवा काम नहीं कर रही, हमसे मिल नहीं पा रहे, निराश नहीं होना है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई बड़ी पावरफुल है। कटोरी में गंगा जल रख लो और चौपाई बोलो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी में गंगा जल की फूंक लगाकर रोगी को 40 दिन पिला दें, डॉक्टरी सलाह चलने दें, दवा और दुआ दोनों हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी और काम सफल हो जाएगा, रोगी निरोगी हो जाएगा। घर में ऊपरी बाधा है, नेगेटिविटी, प्रेत बाधा, परेशान है, निराश ना हो। काले रंग के कपड़े में 5 लौंग रखें। एक बहुत ही अति पावरफुल सन्यासी बाबा का दिया हुआ मंत्र है। मंत्र है ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार करके रोगी को हाथ में या गले में बांध दें। तुम्हारे घर में रहेंगे भूत तो उनको भगाने के लिए आ जाएंगे राम जी के दूत।
हाँ, अब फिर क्या भूतों की बन जाएगी ठटरी। तो ये उपाय कर सकते, बाकी किसी भी तांत्रिक ओझा गुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, आपको चक्कर में पड़ना ही है तो तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। बागेश्वर हनुमान जी, सिमरिया वाले हनुमान जी और जाम सावली वाले बालाजी के चक्कर में पड़ो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लो अब दरबार सुनो। ये जो पंडाल है इसका नाम है 1 नंबर पंडाल। ये जहां बैठे हैं, नहीं नहीं है? हाँ हाँ नहीं, जहां बैठे इसको 1 नंबर। लो नाम बदलें दे रहे, जहां बैठे ये 1 नंबर मेन पंडाल, ये बगल में 2 नंबर, ये 3 नंबर। जहां से बुलाएं आप राम नाम जप करो, अपनी समस्या अपना नाम किसी को नहीं बताना है। देखते हैं हनुमान जी की लीला और सीताराम जपो। और इसके फिर हमको भी जाना है ना बागेश्वर धाम पर, दरबार है, मंगलवार है, बहुत दिन से हम रुक भी नहीं पा रहे। गुरुजी कह रहे होंगे अच्छे नालायक को सेवादी जो ठहरता ही नहीं है। और हम भी क्या करें, हम कोशिश करते हैं हम सबसे मिलें, पर अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, थक जाते हैं दिन न रात बात करते करते, चलते चलते, फिरते फिरते। अब तो आजकल ये हालत हो गई, जहां बैठते वहीं सो जाते हैं। आज की नई घटना ये है, नहाते नहाते ही सो गए। हाँ हाँ, सुबह क्योंकि 6 बजे तक मिलते रहे सबसे, बस अब बेचारे आ जाते हैं, कोई बीमार कोई कुछ। हमें लगने लगता हमारा तो सोना जिंदगी भर रहेगा, लेकिन ये जो श्रद्धा आस्था लेकर आए, इनकी आस्था ना डिग जाए। जब तक हमारे तन में प्राण है, हम तुम्हें वचन देते हैं कोशिश भर हम तुम्हें जो है नीचा नहीं देखने देंगे। और तुम भी गर्व से कहोगे कि हम भारतीय हैं और सनातन हिंदू राष्ट्र हमारा है। जय सिया राम। राम, साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, मन में राम नाम जपिए। राम नाम के जाप से ही हनुमान जी सुनते हैं। ये भभूति वहां पहुंचा। हम आपको मार्गदर्शन देंगे, चलना आपको है, कर्म आपको करना है, तो निश्चित रूप से सफलता होगी गुरु कृपा से। पहला आदेश, जिस दरबार पंडाल में हम बैठे हैं, इसी पंडाल में दाहिने हाथ की दूसरी नंबर जो दूसरी नंबर की जो डी है, मतलब तीसरी नंबर की जो एलईडी लगी, उस मध्य में आरती नाम की एक बहन जी विराजमान है। उनकी अर्जी स्वीकार है। आ जाइए, मध्य में ही बैठे हुए हैं। हाँ, खड़ी हो जाएं कोने से, आइए। हाँ, आ जाने दो। नंबर 2, बोलो जय सिया राम। बालकों में पुरुषों से अर्जी नंबर पंडाल नंबर 3। हाँ हाँ, जल्दी आओ। जो झंडा लिए वो उन्हीं के पास में, माता जी को भेजो। कोने की तरफ पुष्पेंद्र नाम का बालक विराजमान है इस पंडाल में।
इस दाहिने हाँ 2 नंबर, हाँ जो बीच में सफेद रंग के कपड़ा पहना हुआ बालक, नाम पुष्पेंद्र है, घर पर भी अर्जी लगा कर आया है। खड़े हो जाओ, आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। यही टी शर्ट पहने, आ जाओ। नंबर 4, हाँ इन्हीं को भेज दो, सफेद, हाँ हाँ जल्दी जल्दी, जैकेट वाले भाई साहब दिखाई दे रहा है तुम हमें, जल्दी आना है। नंबर 3, जय सिया राम, जय सिया राम। लास्ट में पंडाल के बाहर एक कोई वैन रखी, गाड़ी के पास में एक भाई साहब खड़े, बबलू। बबलू, आपका घर का नाम गुड्डू है, आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। जो अच्छा, आने की रास्ता तो पर्याप्त है ना? आ रहे हैं? आ रहे हैं? वो कहां गए? हाँ इन्हें टंगे रहने दो, आ जाओ जल्दी आओ। चौथी अर्जी बोलो, राम 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 राम। साधु जी बैठ जाओ। इसी डी में जो पहली डी है, डी मतलब ये जो बैरिकेटिंग लगी, यहां एक दादा गुरुजी की फोटो लिए बैठे हैं। आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। सिर में तौलिया बांधे दादा गुरुजी की फोटो लिए, हमारे दादा गुरुजी की। हाँ हाँ आ जाइए। मोबाइल, बेल्ट, पर्स कोई भी नजदीक नहीं लाएगा और स्पर्श नहीं करेगा। अंगली आज्ञा। राम, बालाजी, सीताराम, 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 सीताराम। मध्य में इसी पंडाल से दिव्या नाम की बहन जी विराजमान है। यहां आपकी अर्जी स्वीकार है। बहन जी आप भी आ जाओ, दूसरी डी से मध्य में दिव्या बहन जी आइए। हाँ हाँ हाँ, सफेद दुपट्टा। इसके बाद राम 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 राम। पहले जब तक ये भेजो, गुरुजी की आज्ञा लगी। जय हो गुरुदेव। पहला कोई भी, पहले वो भैया कहाँ है, वो जाकट वालों कहाँ हो? आओ है, हाँ आ तो जा, आगे के लगे थे बहुत बदमाश है। आ न कटा। यहां आइए नजदीक। साधु जी, क्या नाम है जी? आप माइक लो, माइक कहां है? इधर आओ, नजदीक आओ। ठीक है, हमने लिखा, आपको जो भी प्रश्न करना हो, हमें जो बालाजी की आज्ञा लगी, हमने लिखा, आप प्रश्न करिए। मैं अपने कर्जे से परेशान हूँ, घर में कलश बना रहता है। अच्छा, कहाँ के हो आप? इमली खेड़ा के। इमली खेड़ा यहीं पास में है क्या? कहीं वो रिंग रोड से जहाँ पीछे की तरफ वाला? नहीं, हवाई पट्टी पर। हाईवे पे है। अच्छा, यहीं कहीं होगा। अच्छा, हम कैसे माने कि तुम्हारी अर्जी लगी? तुम्हारे पिताजी का नाम भी लिखकर इस पर्चे में आया है, और ये भी आया है कि कितना कर्जा है। क्या नाम है पिताजी का? कुंदन माहौरे। कुंदन माहौरे। कुंदन माहौरे। हाँ,
प्रश्न, आप पढ़े लिखे हो? माइक से जो बोलना, माइक जी। अच्छे से पढ़ ले। जी। आपके घर में लड़ाई होती, कलेश बहुत बन जाता है, कर्जा की समस्या बनी, 10 लाख से ऊपर हो गया, पिता का नाम कुंदन है, स्वयं पंकज है, एक अन्य नाम उर्फ चलता है, 2 वर्ष के अंतर चुक जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल सही है गुरु जी। क्या परिचय यही बोल रहा? जी। यही पूछने आए हो? जी सर। कोई भी भूत बाधा नहीं है। गलत निर्णय के कारण कर्ज बना है, एक व्यक्ति ने धोखा भी दिया है, नया बिजनेस करना चाहते हो, नए काम की भी अर्जी लेकर आए, सिर में व पेट में पीड़ा बनी रहती है, ये भी ठीक हो जाएगी। कर्ज आपका 2026 तक चुकेगा, लेकिन हनुमान जी गड़ा हुआ धन नहीं देंगे, बिजनेस करना पड़ेगा, सफलता का हमारी तरफ से आशीर्वाद है। प्रणाम। क्या बात एकदम सही? उपद्रवी तुम बहुत हो, गलत संगत में फंसे। अब शिकायतें ना मिले, हम बेइज्जती नहीं कर रहे। जा बेटा, डरो ना। अब हम सुधर गए, बहुत सुधर गए। हम पहले थे बहुत खतरनाक। हाँ कुछ ना। हाँ, ये मंत्र है इसमें। घर के कलेश के लिए तुम धाम आ जाना, हम उपाय दे देंगे, एक कवच दे देंगे, और जाओ, तुम्हारे घर में आज से ही सुख शांति रहे। आइए अगला।